तो मैं अपने ठाकुर को अपना पति मानती हूँ। किसी भी तरह से संसार से नहीं जुड़ना चाहती हूँ। परिवार वाले बिल्कुल इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं। वो सोचते क्या भगवान से कोई शादी कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि एक हिंदू लड़की जो है हिंदू पंडित अनुराधाचार्य से कहती हैं कि मेरे घर वाले जो है मुझे ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि मैं शादी करूं, लेकिन मैंने भगवान से शादी कर ली है। भगवान ही मेरे शौहर हैं, वो ही मेरे सब कुछ है, अब मैं शादी नहीं करना चाहती। तो आइए ये वीडियो देखेंगे और डॉक्टर जाकिर नाइक से भी सुनेंगे कि क्या भगवान या खुदा की जो है शादी हुई थी, उनकी कोई बीवी थी। ये जो कॉन्सेप्ट है हिंदुओं के अंदर, क्या ये दुरुस्त है? तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठाकुर जी से कोई ना कोई अपना एक संबंध होना चाहिए, है ना। ठाकुर जी से संबंध वो तो हमारा सच्चा है, वो जन्मों जन्म का है, वो पहले था और है, आगे भी रहेगा। बीच में तो जो परिवार वाले मिलते हैं उनका कब मिलना कभी छड़ना, ये तो बस एक माया का खेल है, है ना। लेकिन यदि जब हम सभी लोग कहते हैं कि ठाकुर जी से कोई ना कोई अपना एक रिश्ता होना चाहिए, तो मैं अपने ठाकुर को अपना पति मानती हूँ, क्योंकि अब मेरा मन पूर्ण रूप से समर्पण हो चुका है। लेकिन फिर भी परिवार वाले आप सोचते हैं कि किसी और परिवार से रिश्ता जोड़ दिया जाए, तो मुझसे नहीं हो पाता है। मतलब जैसे कि अब ऐसा लगता है कि मुझे किसी बंधन में जानबूझ कर बांधा जा रहा है, इससे मैं छोड़कर मतलब अपने ठाकुर के पूर्ण रूप से चरणों में समर्पित हो गई हूँ। तो क्या ये मेरा उचित है या अनुचित है? आपका मन विवाह करने का नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप बैठ जाओ, आगे वाले काहे खड़े हो गए छोरा? परिवार वाले बोलो। लेकिन परिवार वाले सोचते हैं कि नहीं मैं शादी के बंधन में बन जाऊं। आपकी माता जी क्या कहती हैं? माता जी आपके विचार से सहमत हैं? कोई मेरे विचार से सहमत नहीं। सब सोचते हैं कि मैं संसार के बंधन में बन जाऊं। और मैं गुरुदेव सत्य कहती हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 25 वर्ष है। और मैं किसी भी तरह से संसार से नहीं जुड़ना चाहती हूँ। मैं पूर्ण रूप से अपने गोविंद को, अपने ठाकुर को अपना ली हूँ। कहाँ रहते हो आप? मैं तो गांव बनारस से आगे है, आजमगढ़ गांव में रहती हूँ, इधर ही कहीं यूपी की हूँ। तो विवाह नहीं करना, माता पिता कहते हैं विवाह करो। परिवार वाले बिल्कुल इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं। वो सोचते क्या भगवान से कोई शादी करता है, भगवान को कोई पति मानता है। अरे ऐसे ही घर जा, तू शादी कर, अपना परिवार में देखते रहना, उधर ही सब कुछ कर लेना, ये सब ढोंग मत कर। लेकिन मेरी हृदय की बात को वो लोग नहीं समझ सकते हैं, और ना मैं कैसे समझाऊं, वो लोग समझने को तैयार नहीं है। और मेरा हृदय संसार को स्वीकार ही नहीं करता है, किंचित मात्र नहीं स्वीकार करता है। इससे मैं सोचती हूँ मैं शरीर त्याग दूंगी, लेकिन किसी भी संसार के बंधन में नहीं बन सकती। नहीं, शरीर त्याग देना वो तो त्यागना ही पड़ेगा अंत में अपने को, लेकिन जानबूझकर यदि त्यागा जाएगा तो वो अपराध हो जाएगा। वही चीज है। तो अब संसार घर वाले यही सोचते हैं कि नहीं मैं संसार से जुड़ जाऊं, बंधन में बन जाऊं, इसके लिए यहाँ से वहाँ शादी कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। लेकिन मेरा चित्त तो गृहस्थ बेटा बुरा तो नहीं है? नहीं, गृहस्थ का बुरा मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन गृहस्थ के लिए मन चाहिए, लेकिन हमारा मन नहीं है ना। सही। बिना मन का गृहस्थ नहीं चल सकता गुरुदेव। सही है। अगर जिससे भी रिश्ता जुड़ेगा तो उसको तो मन देना पड़ेगा ना। उसको अगर मन ना दिया जाए तो वो गृहस्थ नहीं चल सकता। नहीं, उसको मन देने की जरूरत नहीं। भगवान को मन दे रखो, संसार के लोगों को तो जिससे मन जुड़ा होता है उसके पूर्ण रूप से जब आसक्ति हो जाती है। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भगवान गृहस्थ में रह के गृहस्थ के कर्तव्यों को पूरा करना पड़ता है। वो समय कुछ और था, लेकिन ये कलयुग है। कलयुग में हम सोचे कि हमारे अनुरूप कोई रहे, तो वो नहीं, क्योंकि वो सामने वाला पता नहीं वैसा। अच्छा, आपके अनुकूल यदि कोई पुरुष मिल जाए तो आप विवाह कर लेंगे? नहीं, कदापि नहीं कर सकती गुरुदेव। आपकी तरह भक्त मिल जाए तो? कदापि नहीं, मैं किसी को स्वीकार कर सकती। क्यों? नहीं, मेरे ठाकुर के अलावा मेरे हृदय में किसी की जरूरत नहीं है। मैं कदापि नहीं सोचती कि मेरे हृदय में मेरे ठाकुर के अलावा कोई अन्य आए कि मैं इससे कहूँ कि ये मेरा है। झूठ से सपने में भी ना बोलूं मैं कि ये मेरा है। अच्छा देखो, आपका जो विचार है इससे श्रेष्ठ विचार इस धरती पर कोई हो नहीं सकता कि भगवान को हम अपना माने। इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, ये तो सही है। पर अब संसार के लोगों को भी आपको समझाना पड़ेगा, माँ को, पिता को, अब आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, वो भी दुखी ना हो, उनको कुछ समझाओ। मैंने एक कथा में सुना था संत गुरुदेव के मुख से कि हमारे ठाकुर कहते हैं कि तू सब कुछ सर्व धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हाँ, भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैंने बस एक बात उनकी पकड़ ली और हृदय में ये धारण कर लिया कि मेरे ठाकुर जब कहते हैं कि जब मैं तेरी रक्षा करूंगा तो तब मैं क्यों बंधन में बंधूं। ये संसार तो बस माया के खेल है, ये परिवार वाले आज है कल नहीं रहेंगे। चलो, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पर एक छोटा सा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि चलो आज तो आपके मन में गोविंद है और आपके मन में कोई किसी पुरुष का स्थान नहीं है, हमेशा आपकी साधना ऐसी चले, पर आज नहीं, आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी यदि मन ऐसा हुआ, क्योंकि मन देखो, मन स्थिर नहीं हो पाता। यदि आपका मन स्थिर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर मन तो देखो रोज गुलाटी खाता है। मन कभी ऐसा कहता है, कभी मन ऐसा कहने लगता है। जैसे मन अच्छा कहता है, कल को उससे बुरा कहने लगता है। तो मन का भरोसा नहीं करना चाहिए। मन का भरोसा नहीं गुरुदेव। यदि हमारा जैसे हम उनसे जुड़े हैं तो मेरे ठाकुर ने मुझे अपनाया है, और मुझे विश्वास है जब मेरे ठाकुर ने मुझे अपनाया, मुझे ऐसा स्वप्न में दिखा कि मैं मेरा ठाकुर से विवाह हो रहा। सबने कहा कि वो पहली बार ऐसे मजमे में मौजूद है और बहुत खुश है। एक चुटकी में उसके सारे गलत फहमियाँ इस्लाम की दूर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और उसका सवाल है
कि क्या भगवान और अल्लाह एक ही है, इस सवाल के दो रुख हो सकते हैं, दो रुख। आप कॉमर किधर लगाते वो इंपॉर्टेंट है। अल्लाह और भगवान एक है, हाँ एक है, एक है, दो तो नहीं है। अगर कहेंगे कि अल्लाह और भगवान यकसा है तो सवाल दूसरा रुख ले लेता है। इसका जवाब अगर आप पूछना चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक है तो बेशक एक है। अगर आप पूछना चाहते हैं जो अल्लाह और भगवान, जो हिंदू लोग जो भगवान में मानते हैं और मुसलमान जो अल्लाह में मानते हैं वो एक है, तो मेरा जवाब इसमें ये कि अगर आप सही तरीके से हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करेंगे और सही तरीके से इस्लाम धर्म की किताब का मुताला करेंगे तो दोनों यकसा है, वही है। लेकिन अगर जो मजहब के धर्म अधिकारी है उनकी बात सुनेंगे, जो किताबों के हवाले से दूर है, किताब के पैगाम से दूर है, तो हो सकता है आपको गलत राय मिलेंगी। जैसे मैंने फरमाया था मेरी तकरीर में कि कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। उसी तरीके से आप जब हिंदू मजहब की किताब का मुताला करते हैं, आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है छंदोग्य उपनिषद में अध्याय नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, भगवान एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिच जनिता न चदिपा, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, कोई रब नहीं है, भगवान का कोई मां नहीं है, कोई वालिद नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, नात्यस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा का मतलब है अक्स, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, स्टैच्यू, आइडल। उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। ये दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो जब आप मुताला करेंगे हिंदू मजहबी किताब का और कुरान का, हिंदू मजहबी किताब का ब्रह्म सूत्र में कहा गया है एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नीना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट। तो जब हम इस्लाम और हिंदू मजहबी किताब का मुताला करेंगे, हमें पता चलता है कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खालिक, मालिक एक ही है। और उस खालिक, मालिक, ईश्वर, भगवान, अल्लाह का कोई हक नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। हमें सिर्फ उस अकेले ईश्वर अल्लाह की इबादत करना है। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, सबसे ऊंचा है। लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जना है, ना किसी से जना हुआ है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई भी नहीं है। ये कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 4 लाइन का डेफिनेशन है। जो भी शख्स कहता है कि ये खुदा है, अगर वो 4 लाइन डेफिनेशन में, इस 4 लाइन में आ जाता है, तो हम मुसलमान को कोई एतराज नहीं कि वो खुदा है। उन्होंने पूछा कि अल्लाह ताला सारी दुनिया में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इटर्नल है, एब्सोल्यूट है, बेनियाज है, कभी भी फना ना होने वाली चीज है, और सारी आसमान और धरती उनकी है। वो ना कभी थकते, ना उन्हें कभी नींद आती है, ना उन्हें नींद की जरूरत है। और आगे फरमाते कि कुल्ल शैइन कदीर, उनकी ताकत ऐसी है कि सारे जहां में फैली हुई। और वो सवाल था फिजिकल चीज है, वो फिजिकल नहीं है, आप और हम जैसे नहीं है, वो कुछ अलग चीज है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह शुरा में सूरह नंबर 42 आयत नंबर 11, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह ताला के जैसी कोई भी चीज नहीं है। तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस दुनिया में किसी भी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक अलग चीज है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर को जरूर कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।